हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल लर्न टुडे सोशल साइंस। आज हम लोग सोशल साइंस से 15 क्वेश्चन को जानेंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहले क्वेश्चन को आप जानें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित किस भारतीय शासक ने जावा एवं सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? एक नंबर में राजा चोल प्रथम, दो नंबर में राजेंद्र चोल प्रथम, तीन नंबर में नरसिंह वर्मन और चार नंबर में पुलकेशिन द्वितीय। आप प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड। यानी यहां पूछा जा रहा है आपसे किस भारतीय शासक ने जावा और सुमित्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी, तो उनका नाम था राजेंद्र चोल प्रथम। मैं थोड़ा राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में आपको बता दूं। चोल राजवंश का सबसे महान शासक था कौन? आपने देखा आंसर, राजेंद्र चोल प्रथम। उसने अपनी महान विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उसने गंगईकोंड की उपाधि भी धारण की। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की, और गंगईकोंडपुरम नामक नगर की भी उन्होंने स्थापना की। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आयकर आरोपण की शुरुआत निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम आपको बतानी है। इसकी शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? फर्स्ट नंबर में है लॉर्ड विलियम बेडिक, सेकेंड नंबर में लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड नंबर में लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ नंबर में लॉर्ड डलहौजी। आप इसका उत्तर दें। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। वो बंगाल का गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1793 में, कब? 1793 में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। किन्हें? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। शून्यकाल प्रथा संसदीय प्रणाली को किसकी देन है? यह आपको बतानी है। शून्यकाल प्रथा, फर्स्ट नंबर में दक्षिण अफ्रीका, यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ पर यह सेकेंड नंबर होगा। ओके, मिसप्रिंट है, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। सेकेंड नंबर में भारत, थर्ड नंबर में इंग्लैंड और फोर्थ नंबर में ऑस्ट्रेलिया। अब इसका उत्तर दें। शून्यकाल तथा संसदीय प्रणाली को किसकी देन है, मैंने किस देश की देन है? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड। इन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड, इंग्लैंड। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय 12 बजे आरंभ होने से लेकर 1 बजे तक ही है। दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। मैंने शून्यकाल के बारे में आपको बताया। इन शून्यकाल और संसदीय प्रणाली इंग्लैंड की देन है। कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन। सौर मंडल का कौन सा ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है? ओके, आपको यह बतानी है विपरीत दिशा में घूमता है। फर्स्ट नंबर में शुक्र, सेकंड नंबर में अरुण, थर्ड नंबर में 1 और 2 दोनों, और फोर्थ नंबर में कोई नहीं। आपको बतानी है कि कौन सा ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, 1 और 2, यानी शुक्र और अरुण दोनों उत्तर होगा। कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है ना कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट नंबर में अंतः अंतरिक्ष,
सेकंड नंबर में सी लूनर, थर्ड नंबर में बाह्य अंतरिक्ष, और फोर्थ नंबर में इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्नों को समझें, अब 5 नंबर के उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, सी लूनर। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष को सी लूनर के नाम से जाना जाता है। कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सामुद्रिक महासागरीय क्षेत्र में नमक की आर्द्रता सर्वाधिक है? यानी सॉल्टी, नमक की आर्द्रता सर्वाधिक है। फर्स्ट नंबर है प्रशांत महासागर, सेकंड नंबर में हिंद महासागर, थर्ड नंबर में लाल सागर, और फोर्थ नंबर में अरब सागर। अब 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, लाल सागर। देखिए, लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया में एक खाड़ी है। दक्षिण की अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर से मिलता है। इसका पानी लाल नहीं है। ओके, इसका पानी जो है वो लाल नहीं है। हालांकि समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण कभी कभी यह लाल दिखता है। किसके कारण? सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण। ओके, तो आप इसका उत्तर जान गए, इसका उत्तर लाल सागर होगा। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की निर्धारित संख्या किस अनुसूची में वर्णित है? आपको बतानी है निर्धारित संख्या सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की। फर्स्ट में तीसरी अनुसूची, सेकंड में चौथी अनुसूची, थर्ड में 5वीं अनुसूची, फोर्थ में 6ठी अनुसूची। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, चौथी अनुसूची। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए गए थे। यानी भारत के एक उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। फर्स्ट नंबर में पत्थर से बने अस्त्र, सेकंड नंबर में पत्थर से बने औजार और उपकरण, थर्ड नंबर में बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ और कब्रें, और 4 नंबर में पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ और कब्रें। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को भी जाने। दिल्ली के निम्नलिखित सुनतालों में से किसे इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? किसे विरोध का मिश्रण? 1 नंबर में बलबन, 2 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी, 3 नंबर में मोहम्मद बिन तुगलक, और 4 नंबर में इब्राहिम लोदी। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। वह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति थे। ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। सैंडोकोटस, यानी इसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, सैंडोक्रोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किस विद्वान ने की थी? फर्स्ट नंबर में विलियम जोन्स, सेकंड नंबर में केपी जायसवाल, थर्ड नंबर में आर.डी. भंडारकर, और फोर्थ नंबर में जॉन मार्शल। अब 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, यानी सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने की थी। कम टू द 11 नंबर। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं? यहाँ पर आप ध्यान दें, वार्षिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर में 50 सेंटीमीटर से कम, सेकंड नंबर में 50 से 100 सेंटीमीटर, थर्ड नंबर में 100 से 200 सेंटीमीटर, और फोर्थ नंबर में 200 से सेंटीमीटर से अधिक। आप प्रश्नों को समझें। ओके, उसके बाद इसके उत्तर दें। ऑप्शन देख लें। 11 नंबर का उत्तर दें। ओके,
इट्स आंसर इज थर्ड, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर। कम टू द 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे भी आप जाने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, इसे भी आप गौर करें। संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। फर्स्ट नंबर में शासन का अधिकार, सेकंड नंबर में संपत्ति का अधिकार, थर्ड नंबर में सूचना का अधिकार और फोर्थ नंबर में समानता का अधिकार। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, यानी समानता का अधिकार। देखिए समानता का जो 14 है, विधि के समक्ष समानता, जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। उसके बाद आता है 15, यानी 15 ब्रैकेट में 4। 15 क्या है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध है। उसके बाद आता है 16, यानी 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। ओके, कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम सौरमंडल के विषय में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। अब 30 नंबर को उत्तर दें। फर्स्ट नंबर में केपलर, सेकेंड नंबर में है गैलीलियो, थर्ड नंबर में कॉपरनिकस और फोर्थ नंबर में है ब्रह्मदत्त। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, कॉपरनिकस, यानी कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम सौरमंडल के विषय में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। कम टू द 40 नंबर। आधुनिक कलकत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, आधुनिक कलकत्ता। ओके, फर्स्ट नंबर में क्लाइव, सेकंड नंबर में मुर्शिद कुली खां, थर्ड नंबर में जॉब चार्नोक और फोर्थ नंबर में टॉमस रो। 40 नंबर का आप उत्तर दें। आपको तो मालूम है कि पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता हुई, 1911 के बाद राजधानी दिल्ली में परिवर्तित हो गई। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, जॉब चार्नोक, यानी जॉब चार्नोक को आधुनिक कलकत्ता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि व्यापम जन समर्थन के अभाव में कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। यहाँ पर गौर करें, व्यापम जन समर्थन के अभाव में कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। फर्स्ट नंबर में परिप्रेक्षा, सेकंड नंबर में प्रत्यावाहन, थर्ड नंबर में पहल और फोर्थ नंबर में जनमत संग्रह। आप प्रश्नों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, यानी परिप्रेक्षा। यानी परिप्रेक्षा जो है यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि व्यापम जन समर्थन के अभाव में कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। ओके, आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।